रियाज साहब, इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके, ख़ास तौर पे जो अगर हम देखें 2022 की बारिशें उसके मुकाबले में जो 2025 की सूरत-ए-हाल है, पहले सुदरन साइड ज़्यादा थी, इस दफ़ा जो है वो पंजाब और ख़ास तौर पर ये इस्लामाबाद और इसके आसपास के इलाकों के अंदर हम देख रहे हैं कि बड़ी शदीद बारिश हुई है। कोई इसको क्लाउड बर्स्ट का नाम देता है, कोई ये कहता है कि जी ये चंद घंटों के अंदर होने वाली इसको तूफ़ानी और हंगामी बारिश कह सकते हैं। फिर जो सूरत-ए-हाल है वो आने वाले दिनों के अंदर कहा जा रहा है कि मज़ीद भी ख़राब हो सकती है, वो ये सीज़न भी है और फिर आगे आने वाले दिनों के अंदर जो सीज़न है। फिर बहुत सारे लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं कि दुनिया में भी इस वक्त यही कुछ हो रहा है कि जो पाकिस्तान में हो रहा है। कोई न्यूयॉर्क की मिसाल दे रहा है, कोई टेक्सास की मिसाल दे रहा है, और भी बहुत सारी जगहों की बात हो रही है। तो सर, ये सूरत-ए-हाल बन क्या रही है, इसमें पाकिस्तान में हुआ क्या था, होने क्या वाला है? नहीं, ये देखिए पाकिस्तान में जो हो रहा है ये कोई नई चीज तो नहीं है। मतलब मानसून जो सीजन है, जो साउथ वेस्ट मानसून हम उसको कहते हैं, और नॉर्मली ये स्टार्ट होता है जुलाई से और मिड सितंबर तक चलता है। तो उसमें पिछले हर साल की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो हर साल इस तरह इवेंट्स आते हैं जिसको जो फ्लडिंग जनरेट करते हैं, जिसको मानसून डिप्रेशन कहते हैं या मानसून लो कहते हैं। ये जब भी यहाँ हमारे टेरिटरी में मतलब इंडिया को क्रॉस करके बंगाल भी बनते आगे क्रॉस करके जब भी और उसने आना है, ज्यादा कुछ तो है वो वहां पे डिसिपेट हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो क्रॉस बॉर्डर कर देते हैं और पाकिस्तान टेरिटरी में दाखिल हो जाते हैं। तो ज्यादा कुछ सिंध में जिस तरह 22 में वो सिंध के अंदर आ गया था, वहां पे रिकॉर्डेड रेंज दी, लेकिन ज्यादा ये पंजाब और पंजाब से होते हुए नॉर्थ की तरफ और जो खासकर रिवर की कैचमेंट है उसमें भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से बड़े फ्लड जनरेट हो जाते हैं। तो ये कोई नई चीज है। हर सीजन में हम चूंकि भूल जाते हैं, सीजन खत्म हो जाता है फिर भूल जाते हैं कि यार फ्लडिंग हुई है। हर सीजन में मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में मानसून सीजन में 6 से 8 इंच बारिश 24 घंटों में ये एक नॉर्मल मानसून की कैरेक्टरिस्टिक है। इसको अगर हम इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं ये पहली दफा हुआ, ऐसा नहीं है। हर सीजन के अंदर इसी किस्म के इवेंट्स आते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम उसको भूल जाते हैं। अब मानसून सीजन है ही इस तरह, इसमें मोस्टली जो मैंने बता दिया, और इसमें ये जो डिप्रेशन वाले सिस्टम्स है ये कुछ तो ऐसे हैं जिसमें फ्लडिंग ज्यादा नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं कि उसमें मॉइस्ट करंट्स जो है वो आ जाते हैं, उससे कोई बहुत बड़ा फ्लड नहीं आ जाता, लेकिन रेन हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, शावरी रेन हो जाती है। लेकिन ये जो डिप्रेशन है या मानसून लोज है ये हमेशा ही आते रहते हैं। हर सीजन के अंदर 7-8 इस किस्म के इवेंट्स आते हैं और जिसमें फ्लडिंग होती है। खासकर अगर आप लाहौर की हिस्ट्री देखें, लाहौर में हर सीजन में कोई भी ऐसा सीजन नहीं गुजरा जिसके अंदर फ्लडिंग नहीं हुई है, और वो यही चीज है। बड़े जितने भी बड़े शहर है, खासकर फिर सियालकोट में देखे, नारोवाल, सियालकोट, गुजरावाला, रावलपिंडी, कश्मीर, इस्लामाबाद, और ये ज्यादा जब इंटेंस हो जाते हैं आगे केपी और दूसरे जो हमारे टेरिटरी एरियाज हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये कहना कि ये पहली दफा हो रहा है तो ये स्ट्रेंज, बल्कि मैं ये भी कहूँ कि ये इतना ज्यादा जितना इसकी इंटेंसिटी है और जिसमें मॉइस्चर कम आ रहे थे, अगर उसमें जिस तरह इस किस्म के सिस्टम के अंदर जो मॉइस्चर आते हैं अरेबियन सी से और बंगाल से, वो बहुत बड़ा फ्लड जनरेट कर जाते हैं। तो ये तो जो इवेंट गुजर गया जिसमें या पिंडी में भी, लाहौर में भी और दूसरे जो एरियाज में फ्लडिंग हुई है, तो उसमें ये थी कि उसमें इतनी ज्यादा मॉइस्चर की फीडिंग नहीं हो रही थी जितनी इसमें होनी चाहिए थी। तो मतलब नॉर्मल फिनोमेना जो है ना, एक इवेंट होते हैं, ये नॉर्मली मानसून सीजन में होते हैं। जहां हम दूसरे मुल्कों की बात करते हैं वो डेफिनेटली एक चेंज आई हुई है जिसको हम कहते हैं ना क्लाइमेट चेंज और दूसरे, लेकिन ये सारी चीजें अगर इसकी कंक्लूजन देखें तो ये सब अटैच है एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रही है पूरे दुनिया में। जिस मुल्क में सबसे ज्यादा से ज्यादा डिग्रेडेशन हो रही है वहां पे सबसे ज्यादा इसकी जो है सेवेरिटी सिस्टम की वो आ रही है। तो ये सारे कोरिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज है, फिर क्लाइमेट चेंज की रिलेशन जो है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के साथ है, और वैसे मानसून में ये इवेंट्स जो है ना वो मतलब डेफिनेटली ये आएंगे जब तक पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है
क्योंकि ये नए जब से मतलब जियोग्राफी के साथ ये अटैच है, मानसून रहेगा तो ये इवेंट्स जो है ना वो आते जाएंगे। मैं डॉक्टर साहब, मैं रियाज साहब आपकी तरफ दोबारा भी आता हूँ। डॉक्टर साहब से अब जो गुफ्तगू आपने इब्तदाई की है उस पर मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ज़रा उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन भी दे दें, और इन्वायरमेंट से इसका कितना ताल्लुक है, माहौलियात से कितना ताल्लुक है, इसका ज़रूर दाद हो सके। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से रियाज साहब ने भी बताया कि मानसून है, ठीक है, इसकी शिद्दत कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम नहीं हुआ। इसका मतलब तो ये है कि हमने दो तरह के माहौलियात हैं, एक तो कुदरती माहौलियात है और एक जो हमने अपने हाथों से बेड़ा गर्क किया है। कंक्रीट का जंगल है, रास्ते में बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बन गई, जो आबी गुजरगाहें थी उनको हमने समझा ये शायद खाली है, यहाँ पे जो है वो कुछ भी बना दो, कोई हाउसिंग सोसाइटी बना दें या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन किसी भी किस्म की हो जाए, कोई होटल बन जाए, कुछ भी बन जाए, मतलब बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं। गिनवाने बैठे तो पता लगेगा कि किसी ने वहाँ पर कोई ढाबा भी डाल लिया था, साथ जो है वो कोई मज़ार भी बन गया था। इस तरह से मतलब पूरा एक इकोसिस्टम जनरेट हो गया है दरियाओं के बेड के अंदर, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। ये तो आम आदमी को भी समझ में आ रहा है कि कहाँ कब्जा हुआ था, क्या नहीं हुआ था। इसको अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो आपको क्या नज़र आता है कि हमने माहौलियात से छेड़छाड़ किस तरीके से की है? देखें फवाद साहब, बहुत शुक्रिया, और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये समझना कि जिस तरह रियाज साहब ने बात की, ये कोई नई चीज़ नहीं है। साइंटिस्ट ने लॉन्ग एगो प्रिडिक्ट किया था कि भाई ऐसे इवेंट्स आएंगे, और एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट में हमारी चेंज हो रही है, फॉसिल फ्यूल की एमिशन ज़्यादा हो रही है, ग्रीन हाउस गैसें की एमिशन जो उनसे कंटिन्यूसली ज़्यादा है, और टेम्परेचर इज़ ऑन राइज, ठीक है। तो उसके कंसिक्वेंसेस सिर्फ ये नहीं है कि मतलब है सिर्फ फ्लड्स हैं, ड्राउट कंडीशंस हैं, प्रोलॉन्ग ड्राउट, और बहुत सी चीज़ें जिसको मैं इतने डिटेल में भी फिलहाल नहीं जाता। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, हर साल आता है, और ये हैजर्ड्स जिसे हम कहते हैं, ये कोई इट्स नथिंग मोर देन नेचुरल प्रोसेस। क्लाइमेट चेंज क्या करती है, इसको इंटेंसिफाई करती है। आपने काफ़ी चीज़ों को कह दिया है, उसको मैं थोड़ा सा टेक्निकली कोशिश करता हूँ एलोबरेट करने की। डेफिनेटली जिस तरह आपने कहा कंक्रीट का जंगल बन गया है, इससे होता क्या है, इससे होता ये कि एक टर्म यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड लैग टाइम। बारिश का इवेंट शुरू हुआ और उसके बाद फ्लडिंग में थोड़ा वक्फा जो जिसे कहते हैं। अब जाहिर सी बात, जब आपके कंक्रीट स्ट्रक्चर बन गए हैं, जो लैग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, तो उससे अर्बन फ्लडिंग में इजाफा हो जाता है। जिस पानी ने पहले मतलब किसी जगह, मिसाल के तौर पर इस बिल्डिंग के अंदर आना था, यहाँ पर बिल्डिंग बन गई है, तो इस स्पेस को तो ऑक्यूपाई कर ली, तो पानी फिर आगे जाना है। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी फ्लड आएगा और फ्लड का स्पैन बहुत ज़्यादा होगा, पर्टिकुलरली लो लैंग एरिया। ये तो पिंडी इस्लामाबाद की बात है, मैं थोड़ा सा आपको डाटा कोट कर दूं जो मैंने देखा है। कहते हैं 300 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल हुई लास्ट 2 days में, विच इज़ 1/3 ऑफ एंटायर एवरेज ऑफ यू कैन से एंटायर मानसून रीजन, जिसमें 800 से 1000 होती है, एंड 20% ऑफ द एंटायर ईयर 1400 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल होती है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा मानसून जो है वो इन 2 दिनों में स्क्वीज हो चुका है, तो डेफिनेटली इसका आएगा। अब देखिए फवाद साहब, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, थोड़ा इंटेंसिफाई कर दिया है। हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मैंने तस्करा किया पहले भी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, फॉसिल फ्यूल एमिशन की वजह से डेफिनेटली ये हमें कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन अपने आप को अडॉप्ट हमने करना है। ये तो और पिंडी और उसकी बात करते हैं, जिस तरह रियाज साहब ने कहा 2022, मैं खुद वर्ल्ड बैंक के साथ जो काम करता हूँ, तो मेरे प्रोजेक्ट सिंध में है बेसिकली, तो वही फ्लड अफेक्टेड एरियाज है, तो वहाँ पर जो फ्लडिंग है, फ्लैश फ्लडिंग, वहाँ पर तो मतलब हमने देखा जो अपनी आंखों से कि 6-6 महीने तक पानी खड़ा रहा। मैंने कवर किया डॉक्टर साहब पूरे सिंध का, दादू, जी सारे पूरे इलाके का, खैरपुर निशाह। लेकिन फवाद साहब, एक इशू बहुत बड़ा एक और है। अभी देखिए बारिशें हो रही हैं, फ्लड आ रही है, मतलब हम भी बैठे हुए, आप भी बैठे हैं, जिस तरह रियाज साहब ने कहा। इसके बाद क्या होगा, ये इश्यूज जो उनसे ना बैक बर्नर पे चले जाएंगे। वही फ्लड प्लेन पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वही होटल्स बन रहे होंगे, वही सारा कुछ है। स्वात में एक इंसिडेंट हुआ, क्यों हुआ वो, मतलब है उसमें ऐसी बात है, यू कैन नॉट प्ले विद द नेचर, यू हैव टू रिस्पेक्ट द नेचर। आपने नेचर को रिस्पेक्ट करना है, प्ले नहीं करना अपने नेचर के साथ, क्योंकि नेचर के साथ हम फाइट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले तो बड़ा मसला था, अमेरिका में कई साइंटिस्ट थे, पॉलिटिशियंस थे जो क्लाइमेट चेंज को कहते थे कि नहीं, इसको थोड़ा सा हम सोचते हैं। उसने पेरिस अकॉर्ड से बैकआउट किया हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल भी साइन नहीं किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने। लेकिन पूरी दुनिया में जब देख लिए हैं कंसिक्वेंसेस, जिस तरह आपने भी खुद मेंशन किया, टेक्सास इज फ्लडेड 2022 में। आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द कैनेडियन चैनल, तो वहाँ पर पाकिस्तान से पहले इंडिया, बांग्लादेश, दे वर अंडर वाटर, और उसके बाद पाकिस्तान पानी के अंदर आया। तो डेफिनेटली ये तो एक ऐसा इशू है जो कि है, मतलब हम वी बिलोंग टू दैट नेशन कि जो 10 महीने 11 महीने वी आर क्राइंग फॉर वाटर। यस, हमारे पास पानी नहीं होता। और फिर एक महीना ऐसा आता है कि हम कहते हैं यार इस पानी हम करें तो क्या करें। तो इसका सर एक ही सोल्यूशन है फवाद साहब
कि हमें मतलब इस तरफ वॉर फुटिंग पे सोचना चाहिए, हमें मतलब कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए जो कि हमें पीक टाइम में ड्राउट सीजन में हमें पानी सप्लाई करके दें और फ्लड सीजन में हमें पानी को रोकने में मदद करें।